जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बिहार का जो है दरोगा का जो हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, इसमें आज हम लोग जो है टेस्ट सीरीज नंबर 33 को डिस्कस करेंगे। यह जो वैल्यूम 2 है, जो हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर की टीम के द्वारा जो है सेट तैयार किया गया है। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो अपने अभी तक आप नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर उससे भी ज़रूर देख लें। अगर आप अभी किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह सेट जो है हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा का पाठ की संज्ञा दिया था। तो यह जो नेता का नाम क्या था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय ने यह संज्ञा दिया था। लाला लाजपत राय ने यह संज्ञा दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो सुरक्षा का पाठ कहा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हार्डिमन ने गांधी के नेतृत्व में हुए किस आंदोलन को वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था। तो वास्तविक किसान सत्याग्रह जो कहा था खेड़ा किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेड़ा जो है गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। यह कब हुआ था, तो 1918 में खेड़ा किसान सत्याग्रह हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को और क्रांतिकारियों को सूची सुमेलित कीजिए। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। तो दिल्ली बम केस से कौन संबंधित हैं, तो मदन लाल ढींगरा हो जाएंगे। दिल्ली केस से संबंधित मदन लाल ढींगरा हो जाएंगे। और जो है OR यानी कि OR हत्याकांड यानी कि रेजिनॉल्ड डायर हत्याकांड से संबंधित कौन है, तो यह आपका हो जाएंगे उधम सिंह हो जाएंगे। जैक्सन हत्याकांड से कौन संबंधित है, तो जैक्सन हत्याकांड से जो है अनंत कन्हारे संबंधित हैं। सैंडर्स हत्या से कौन संबंधित है, तो यह हो जाएंगे सैंडर्स हत्या जो है भगत सिंह हो जाएंगे। और करजन वाली के हत्याकांड से मदन लाल ढींगरा हो जाएंगे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 3 1 2 5 4 3 1 2 5 4 हो जाएंगे। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र हो जाता है। आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो है नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। असत्य मिलान का चयन कर। चलिए मिलान का असत्य का चयन करते हैं। अजीत नाथ का इधर तीर्थंकर दिया गया और इधर प्रतीक चिन्ह दिया गया है। तो अजीत नाथ का जो प्रतीक चिन्ह क्या था, तो गज यानी कि हाथी था। संभवनाथ का था तो अश्व था। शांतिनाथ का जो था मृग था। और मलिनाथ का जो क्या था शंख। यह गलत है। मलिनाथ का जो चिन्ह था प्रतीक चिन्ह यह आपका कलश था, यह याद रखिएगा। मलिनाथ का जो प्रतीक था कलश। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है। तो भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा मिलती है कहाँ, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐतरेय ब्राह्मण में जो है ये चारों वर्ण ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो है चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है, तो सूर्योदय उद्योग से तात्पर्य होता है कि कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ये इसका संबंधित है सूर्योदय उद्योग से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को बताना है कहाँ से उद्गम हुआ है। तो चलिए ब्रह्मपुत्रा, तो ब्रह्मपुत्रा का जो उद्गम स्थल कहाँ है, तो यह हो जाएगा चिमयुंग ग्लेशियर से यानी कि 3 हो जाएगा। सिंधु का जो उद्गम स्थल कहाँ था, तो सिंधु का आपका उद्गम स्थल हो जाएगा आपका यानी कि बोखरचू ग्लेशियर से हो जाएगा। अलकनंदा का जो उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा, तो अलकनंदा का उद्गम स्थल हो जाएगा आपका यानी कि सतोपंथ से। और भागीरथी का जो है हो जाएगा गोमुख से। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। यानी कि 3 3 1 4 2। चलिए देखते हैं प्रश्न का आंसर कहाँ दिया गया, 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के दौरान मंगोल तारगी बेग ने दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति की लाभ उठाकर चढ़ाई कर दी, परंतु फिर भी सुल्तान ने उससे अभियान का घेराबंदी नहीं तोड़ी। तो यह जो किया था आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
चित्तौड़ अभियान में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चित्तौड़ अभियान में जो है अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के दौरान मंगोल तारगी बेग ने दिल्ली के सुल्तान की अनुपस्थिति की लाभ उठाकर चढ़ाई कर दिया, परंतु फिर भी सुल्तान ने उस अभियान को घेराबंदी नहीं तोड़ पाया चित्तौड़ अभियान में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। चलिए मिलान करते हैं। तो यहाँ पे दिया किरुना, तो किरुना जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है आपका प्रसिद्ध है किस लिए, तो लौह यश के लिए। किरुना जो है लौह यश के लिए प्रसिद्ध है। कालबुर्गी जो है यह आपको किस लिए प्रसिद्ध है, तो सोने की खान के लिए। और कारागंडा जो है यह आपका किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह आपका प्रसिद्ध है कोयला के लिए। कारागंडा किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह आपका प्रसिद्ध है कोयला के लिए। और जो करकुक जो है यह प्रसिद्ध है किस लिए, तो पेट्रोलियम के लिए। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशु में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ यहाँ बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाय का जो है यह निरूपण नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो यूरोपोर्ट के नाम से जो है जाना जाता है रॉटरडम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉटरडम बंदरगाह को जो है यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनस की खोज किसने किया था, तो यूरेनस एक ग्रह है जिसकी खोज जो है हर्सले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हर्सले के द्वारा। सोवियत संघ किस वर्ष टूट गया था, यानी कि विघटित हुआ था, तो सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवी मालवंकर यानी कि गणेश वासुदेव मालवंकर भारत के संविधान सभा के डैश अध्यक्ष थे, तो कैसे अध्यक्ष थे, तो यह हो जाएगा आपका प्राकार समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर प्राकार समिति के अध्यक्ष जो थे जीवी मालवंकर, जो संविधान सभा में अध्यक्ष बने थे। खलीफा के अधिकार पत्र प्राप्ति करने वाला दिल्ली का सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था, तो खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्ति करने वाला दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान वैधानिक सुल्तान कौन था, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है यह खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करके जो है यह वैधानिक सुल्तान बना था। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो चोंगलुमा जो है पर्वत, चोंगलुमा हिमनद में जो है काराकोरम पर्वत स्थित है। मिलम या मिलाम इसी को बोलते हैं, तो मिलाम में जो है कौन सा पर्वत आप आ जाएगा, तो मिलाम में आपका हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। रिमो जो है हिमाचल प्रदेश में, यह गलत है। रिमो जो हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि है कहाँ है, यह जम्मू कश्मीर में है। जेमू जो है यह सिक्किम में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा रिमो जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, चलिए इसको बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है कि माही बजाज सागर परियोजना जो है गुजरात एवं राजस्थान में, बिल्कुल सही है। चंबल परियोजना जो है यह राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा में, यह गलत है। चंबल परियोजना जो है यह राजस्थान और एमपी की परियोजना है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चंबल परियोजना जो है राजस्थान और एमपी की है। व्यास परियोजना जो है राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा की है। इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब की है, तो ऑप्शन नंबर 20 का गलत हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है। हड्डी में निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो हड्डी से निर्मित आभूषण जो है यह भारत में मध्य पाषाण काल में जो कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो यह आपका प्राप्त किया गया था महदाह से, महदाह से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अठवन का क्या मतलब होता है, तो अठवन का इसका मतलब होता है क्या, तो आपका इसका राइट आंसर होगा भू राजस्व विभाग। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था, तो जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ, यह जो जहांगीर के द्वारा कहा गया था। जहांगीर के काल को जो है कहा गया था जहांगीर के काल में जो है चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सही मिलान करें। यहाँ पे जो है मिलान करने के लिए दिया गया, चलिए मिलान करते हैं। दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1919, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है यह आपका जो है प्रांतों में द्वैत शासन से संबंधित है। प्रांतों में द्वैत शासन से जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित है। बी दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, तो यह जो आपका प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। मार्लेमिंटो सुधार 1909 जो है किससे संबंधित है, तो यह आपका संबंधित है
तो ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था, यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि सॉरी इसका हो जाएगा, यानी कि फिर से देखते मिलान करते हैं। भारत सरकार नियम 1919, यह जो किससे संबंधित है, तब प्रांतों में द्वैत शासन से है। और भारत सरकार नियम 1935, यह आपका संबंधित है किससे, तो यह आपका संबंधित है प्रांतीय स्वायत्ता से। पार्लियामेंट सुधार 909 जो है 1909 जो है, यह आपका संबंधित है सांप्रदायिक निर्वाचन से। और भारत परिषद नियम 1861 जो है, यह आपका संबंधित है किससे, तो यह आपका संबंधित है सती प्रथा का अंत से। और जो है भारत सरकार नियम 1858 जो है, यह आपका संबंधित है ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था, तो यानी कि 5 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 1 4 2 5, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोस्टन की चाय पार्टी जो बोलते हैं, बोस्टन की पार्टी किस वर्ष हुई थी, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773 में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत में निम्न राज्यों को आरोही क्रम में क्रमबद्धता कीजिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा, तो राजस्थान पहला स्थान पर हो जाएगा। दूसरा स्थान पर क्या हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो दूसरा स्थान पर आपका हो जाएगा यानी कि मध्य प्रदेश। उसके बाद आपका तीसरा स्थान पर कौन आ जाएगा, तो तीसरा स्थान पर महाराष्ट्र और चौथा स्थान पर उत्तर प्रदेश। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 1 2 4। 1946 के शाही नौसेना विद्रोह के समय भारत के नौसेनाध्यक्ष कौन थे, 1946 के शाही नौसेना विद्रोह के समय भारत के नौसेनाध्यक्ष कौन थे, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एडमिरल गालफ्रे, ऑप्शन जो है एडमिरल गालफ्रे जो है, यह जो है 1946 के शाही नौसेना विद्रोह के समय भारत के नौसेना अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है, जिसका नाम क्या था, तो नहरकटिया नूनमाटी बरौनी पाइपलाइन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहरकटिया नूनमाटी बरौनी पाइपलाइन जो है, ये भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठान किस समिति के संशोधित पर किया गया था, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी आयोग के संशोधित पर किया गया था। सहकारी आयोग के संशोधित पर जो है वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है, तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है, तो हो जाएगा यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें संसदनात्मक रूप की सरकार होती है, ये भी सही है। 3 दिया गया कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है, ये भी आपका सही है। 4 कहता है कि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान है, ये गलत है, यानी कि 1 2 3 सही है। तो चलिए देखते हैं 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्वायत्त शासित जिला और क्षेत्रीय परिषदों की निधियों की लेखाओं को लेखा परीक्षण कराएगा, तो यह आपका कराता है कौन, तो भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कराता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था, तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पहले पूर्व में निम्न में से कौन जो उपराष्ट्रपति नहीं थे, तो यह आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, ज्ञानी जैल से जो थे राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और बीबी गिरी ये राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति पद पर ग्रहण किए थे। अगला प्रश्न है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान धर्षणा कांड प्रसिद्ध हुआ था, इसका संबंध किस राज्य से है, तो धर्षणा कांड संबंधित है यह महाराष्ट्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है नमक के गोदामों पर जो है लूट मचा दिया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मलक्का जल संधि किन 2 सागरों के संयुक्त स्थित है, तो मलक्का जल संधि जो है यह आपका कहाँ स्थित है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे, तो भारतीय संविधान में जो है नागरिकता के प्रावधान जो है ये 1949 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करते यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था, तो मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है यह काउथर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, काउथर के द्वारा यह परिभाषा दिया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया था, तो भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली जो यह कब अस्तित्व में आया था,
तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है भारत में शून्य आधारित पेमेंट प्रणाली अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाभ का पद परिभाषित हुआ था। तो लाभ का पद कब परिभाषित किया गया? लाभ का पद परिभाषित हुआ था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देशित देती है? तो संविधान के जो अनुच्छेद जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256 के तहत जो है अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह 1978 में हुआ था। इसके तहत जो यह अंतः स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दिया गया था? तो रक्तहीन क्रांति की संज्ञा जो है भूदान ग्राम आंदोलन को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो बासमती चावल की संकर प्रजाति हो जाएगा पूसा RS10। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान करें। खनिज अन्वेषण अभिकरण और मुख्यालय दिया गया है, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो तेल का चलिए मिलान करते हैं। तो तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जो है तेल व प्राकृतिक गैस आयोग जो है कहाँ इसका मुख्यालय है? तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय जो है यह आपका हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में, यानी कि 2 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। और जो है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका नागपुर में हो जाएगा। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का जो मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय खनिज निगम विकास का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है यह भुवनेश्वर में हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 1। चलिए ऑप्शन देखते हैं 2, 3, 4, 1 किस में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो एसोचैम का नया अध्यक्ष यह आपका बनाया गया है अजय सिंह को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस 2023 का थीम क्या था? तो पृथ्वी दिवस 2023 का थीम क्या था? तो इसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा जो किन राज्यों में पाई जाती है? तो यह आपका पाया जाता है गुजरात में, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यह हो जाएगा मैगडेलेना एंडरसन। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञात शवों की पहचान के लिए जो है DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? तो अज्ञात शवों को पहचान करने के लिए जो है DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? तो साइमन कमीशन का विरोध जो है यह किया गया था किस अधिवेशन में? तो मद्रास के 1927 में जो है अधिवेशन हुआ था, इसमें विरोध किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उभरा था? तो ये दिया गया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उभरा था? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संसद ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी। ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा, यानी कि दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नवीनतम डेटा के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला देश बन गया है? तो दुनिया के सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला देश अपना प्यारा भारत बन गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चीन को पिछाड़ते हुए भारत पहला स्थान आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ एक जीन का निर्माण करता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एक जीन का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होता है यह एक जीन का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं
कि किस राज्य ने सलोखा योजना लागू की है। तो सलोखा योजना लागू करने वाला राज्य हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने जो सलोखा योजना लागू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 11 अप्रैल 2023 को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ दशक के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है। तो यह युद्धाभ्यास शुरू किया है फिलीपींस के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यह जो है रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 शनिवार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है। तो नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बदगा जो है यह जनजाति नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पतियों के स्टार्च की उपस्थिति में के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अपकर्म कौन होता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन विलयन। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दोपहर के समय इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है। तो दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए कि इंद्रधनुष जब भी बनेगा तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। तो दोपहर के समय कभी भी इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य जो है हमारे सर के ऊपर होता है, इसलिए विपरीत दिशा नहीं होता। इसके कारण जो है इंद्रधनुष दोपहर के समय नहीं दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से सेट के जंतु सब एक ही संघ के हैं। तो सब एक ही संघ के जंतु कौन सा सेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बिच्छू, कॉकरोच और झींगा। ये सभी सेट के जंतु जो है ये एक ही संघ के अंतर्गत आते हैं। महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था कब। तो महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था कब। तो भारत सरकार नियम 1919 के तहत। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत में परिवर्तित होती है। तो उच्च रेडियो तरंगे जो होती है वायुमंडल के जो आयन मंडल से परावर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा आयन मंडल से। वायुमंडल में जो है कुछ 5 परत हैं। कौन कौन परत है। क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद आपका मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद हो जाएगा वायुमंडल। ये 5 मंडल हैं। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुआ था। तो इसकी बैठक संपन्न किया गया था आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा ऑटो कार बाजार बन गया है। तो भारत दुनिया का जो कैमरा बन गया है, तो यह जो आपका राइट आंसर होगा तीसरा जो है सबसे बड़ा ऑटो कार बाजार बन गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, तीसरा जो है सबसे बड़ा ऑटो कार बाजार बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि फैजपुर में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने किया था। तो फैजपुर में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र की अध्यक्षता जो है यह करने वाले व्यक्ति हैं एनजी रंगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति से निम्न में से कौन संबंधित है। तो हरित क्रांति से निम्न में से कौन संबंधित है। तो आपका हो जाएंगे विलियम गॉड्स, नॉर्मन बोरलॉग और एमएस स्वामीनाथन। जबकि वर्गीस कुरियन जो है यह ऑपरेशन फ्लड यानी कि दूध से संबंधित हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 हो जाएंगे। शतरंज के नए विश्व चैंपियन कौन बने हैं। तो शतरंज के नए विश्व चैंपियन बनने वाले हैं व्यक्ति डिंग लीरेन। डिंग लीरेन जो है शतरंज के नए विश्व चैंपियन बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित है। तो चलिए इसको देखते हैं। चुकंदर, चुकंदर से जो है चीनी बनता है। चुकंदर से जो है चीनी बनता है। चुकंदर से चीनी बनता है। शहद जो होता है इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होते हैं। कपास सेलुलोज का जो है एग्जाम्पल है। दूध जो है इसमें लैक्टोज होता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा इनमें सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें सभी सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र क्या है। तो मुंह से जो बजाया जाने वाला यंत्र है यह अलेगोजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य विधानसभा में वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है। तो यह विकल्प पेश किसने किया है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है यह जो है कर्नाटक विधानसभा में जो है वोट फॉर होम विकल्प पेश किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्षा की मात्रा निम्नलिखित में से सबसे अधिक निर्भर करती किस पर। तो वर्षा की मात्रा सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा वायुमंडल की आर्द्रता पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा गैस नोबल गैस के नाम से जाना जाता है, जिसको जो निष्क्रिय गैस भी कहते हैं? तो हीलियम जो है यह निष्क्रिय गैस है, इसको नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं, हीलियम को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में ओफेक 13 यानी कि 13 नामक एक नया जासूसी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है? तो यह जो जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है इजराइल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल जो है यह आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तालाब में जो है यह जीव भार का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फुफ्फुस वाल कहाँ पर स्थित होता है? तो फुफ्फुस वाल जो है यह आपका कहाँ स्थित होता है? तो दाएं नीले और फुफ्फुस ध्वनि के बीच होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान किया गया था? तो कोठारी कमीशन की स्थापना यह 1964 से 66 की अवधि में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन चैनल है क्या है? तो ग्रीन चैनल जो है यह एक प्रकार का जो है डाक सेवा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, डाक सेवा है। याओसंग त्यौहार मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो याओसंग त्यौहार जो है यह मुख्य रूप से जो है मणिपुर में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विकल्प दिया गया और मिलान करना है, चलिए इसको मिलान करते हैं। तो नीला थोथा जो है यह किससे संबंधित है? तो नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहते हैं। इप्सम साल्ट को जो क्या कहते हैं? तो मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। बेकिंग सोडा को जो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और कास्टिक सोडा को जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाल्जेसिक ड्रग के रूप में किस हैलोजन ग्रुप का प्रयोग किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन का प्रयोग करते हैं। एनाल्जेसिक ड्रग के रूप में जो है हैलोजन का प्रयोग करते हैं, ब्रोमीन हैलोजन का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो यह जो हरप्रीत कौर बन गई है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके चारों ओर कोशिका कला को सार्कोलेमा कहते हैं? तो किसके चारों ओर कोशिका कला को सार्कोलेमा कहते हैं? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा पेशीय तंतु को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा वायु। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे जिन्हें हाल ही में जो निधन हो गया है? तो हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे जिनका जो है निधन हो गया? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीर मरकत अली खान। मीर मरकत अली खान। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर हवा की गति मापने के लिए, बोलोमीटर थर्मल विकिरण मापने के लिए, टैकोमीटर दबाव अंतर मापने के लिए गलत है। टैकोमीटर जो होता है यह वायुयान या मोटरों की गति को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापते हैं, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज होते हैं। तो एंटीबॉडीज जो प्रतिरक्षी पदार्थ एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज यह प्रतिजन की निष्क्रिय करने वाले पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो 90 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू की जो है स्मृति में जो है यह 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। नॉक आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो नॉक आउट शब्द जो है यह मुक्केबाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने का श्रेय है किसको? तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने का श्रेय जो है यह जाता है किसको? तो सुभाष पालेकर को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा सुभाष पालेकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किससे मिला? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जो सर्वप्रथम मदर टेरेसा को दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा का
रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरेला जो है यह एक अधिकतम कुशलता पूर्वक है जो सौर ऊर्जा को जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 दिया गया है कि व्यक्ति जो है ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा पीटी उषा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीटी उषा जो है ये ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला थी। 96 यहाँ से जो मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, चलिए इसका आंसर मिला लीजिए। तो 96 का आपका राइट आंसर होगा 4 हो जाएगा। 97 है, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका भी 4 हो जाएगा। 98 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ए हो जाएगा। 99 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 100 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ए हो जाएगा। दोस्तों आपका जो यह सेट यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।